नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में जल्द शुरू होगा विधानसभा का सत्र, बिना नेता प्रतिपक्ष के होगा सेशन। सत्र में अंतिम बजट का प्रारूप पेश करने की संभावना। योगी आज हरियाणा में कुरुक्षेत्र शंखाढाल भंडारे में पहुंचे यूपी के सीएम। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी सीएम योगी के साथ मौजूद। हरियाणा की लीज बसों का राजस्थान में संचालन बंद। नारनौल डिपो की 14 गाड़ियों का चलान, 4 हुई इंपाउंड। जयपुर कोटा जाने में परेशानी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद अब शीतकालीन सत्र अगले महीने के दूसरे सप्ताह के शुरुआत में शुरू हो सकता है। चर्चा है कि यह सत्र 2 से 3 दिन का हो सकता है। दीपावली के बाद शुरू होने वाले इस सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा होने के साथ ही अंतरिम बजट का प्रारूप भी पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नवंबर में दीपावली के बाद 8 नवंबर को हरियाणा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो सकती है। 9 नवंबर को शनिवार और 10 नवंबर को रविवार होने के कारण विधानसभा में 2 दिन का अवकाश रहेगा और इसके बाद 11 और 12 नवंबर को फिर से सत्र की बैठकें हो सकती हैं। ऐसे में सत्र के 2 से 3 दिन के होने की संभावना जताई जा रही है। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसके बाद विपक्ष की ओर से इस पर चर्चा की जाएगी। बाद में मुख्यमंत्री की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा और इसके अलावा अंतरिम बजट के प्रारूप को पेश किया जाएगा, क्योंकि नई सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को बजट का प्रावधान रखना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज धर्मनगरी में पहुंचे। सीएम योगी बाबा डेरा गरीबनाथ सरस्वती पीठ पिहोवा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शिरकत करने पहुंचे। कुरुक्षेत्र के सरस्वती तट पर डेरा सिद्ध बाबा गरीबनाथ मठ से चल रहे 3 दिवसीय 8 मान 32 धुनी एवं शंखाढाल भंडारे में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत कर भंडारे और विदाई के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम में सीएम योगी के आने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता समेत शहर के लोग भी उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी और मठ स्थल बोहर रोहतक के महंत योगी पीर बालकनाथ और तिजोरा राजस्थान से विधायक बालकनाथ भी शिरकत करने पहुंचे। इनके अलावा 50,000 से अधिक संत महात्माओं ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नाथ संप्रदाय के एक सुप्रसिद्ध सिद्ध योगी गरीबनाथ जी महाराज की पावन धरा है। उनके बारे में कहा जाता है कि नाथ पंथ के 9 नाथों की परंपरा सत्यनाथ जी की परंपरा के वे अवतारी योगी थे और सत्यनाथ की योग की परंपरा को उन्होंने इस स्थान से विस्तार दिया था। और सत्यनाथ के योगी देश के अंदर जहां कहीं भी रहते हैं वे अपना स्थान पेवा को मानते हैं। उनका सिर माथा पेवा है, पेवा की धरा है, यानी पेवा की धरा है। और यहां से ये विस्तार लेता हुआ देश के अलग अलग कोने में फैलता गया। राजस्थान रोडवेज में सफर कर रही हरियाणा पुलिस की महिला कर्मी से टिकट को लेकर उपजा विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। जहां हरियाणा में राजस्थान रोडवेज की बसों के चालान किए जा रहे हैं और वहीं राजस्थान में भी हरियाणा रोडवेज के चालान कर इंपाउंड किया जा रहा है। बसों के चालान काटने को लेकर हरियाणा और राजस्थान पुलिस आमने सामने आ गई है। महिला पुलिसकर्मी से टिकट मांगने पर बड़े विवाद के तहत हरियाणा पुलिस ने राजस्थान रोडवेज की 90 बसों के चालान काटे, तो जवाब में राजस्थान हरियाणा रोडवेज की 26 बसों के चालान किए गए। दोनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों के संज्ञान में यह मामला सामने आया है। जांच जारी है। बता दें कि हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर और हरियाणा की महिला पुलिसकर्मी के बीच टिकट को लेकर हुए विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों में ठन गई है।
योग गुरु स्वामी रामदेव हरियाणा में हरिद्वार से भी बड़ा आचार्य कुलम स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। हरियाणा में आयोजित आचार्य कुलम के 12वें वार्षिकोत्सव में सीएम सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आचार्य कुलम देश के आर्थिक वैचारिक विकास में योगदान देगा और वहीं स्वामी रामदेव ने भी सीएम सैनी की तारीफ की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में हरिद्वार से बड़ा आचार्य कुलम स्थापित करने की पतंजलि योग संस्थान की योजना हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता के लिए गर्व का विषय होगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित संतों से आग्रह किया कि वे अपना आशीर्वाद दें जिससे हरियाणा में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सके। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। हरियाणा की लगभग 6500 पंचायतों में व्यायामशालाएं स्थापित करने का कार्य सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार ने गाँवों में वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए हैं। खुशी ये है कि परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने जो आचार्य कुलम जो यहाँ पर चल रहा है उससे 100 गुना बड़ा हमारा हरियाणा के अंदर स्थापित होगा। आज उसकी घोषणा पतंजलि योग पीठ के इस तत्वाधान में की गई है और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े खुशी की बात है कि हमें ये सौभाग्य मिलेगा कि वहाँ पर इतना बड़ा संस्थान आएगा, उसकी सेवा करने का और उसकी देख रेख करने का हमें ये अवसर आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज ये हरियाणा के लोगों को देंगे। जिस संस्थान में पूरे देश से नहीं पूरे विश्व से वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आएंगे और संस्कार लेने के लिए भी आएंगे। ऑल इंडिया में इस तरह के कई गिरोह सक्रिय हैं जो ऑनलाइन ठगी करते हैं। लोगों को फोन आता है कि आपका लड़का पकड़ा गया है, उसे छुड़ाना है तो 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दें। लोग बिना सोचे समझे अपने परिजनों के लिए ऐसी राशि दे डालते हैं। देश में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला यमुनानगर का है, जहाँ थर्मल के एक वरिष्ठ अधिकारी को फोन आया कि उनका बेटा जो पटियाला विश्वविद्यालय में छात्र है एक रेप केस में पकड़ा गया है, उसे छुड़ाना है तो 1 लाख रुपए तुरंत खाते में डाल दो। और फिर फोन आया कि अगर बचाना है तो 1 लाख और जमा कर दो। उन्होंने वह राशि भी जमा कर दी और इस तरह करते करते 5.5 लाख रुपया थर्मल अधिकारी ने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उसके बाद पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और इसके बाद मामला साइबर थाने तक पहुंचा। साइबर थाने ने मामले की गंभीरता को देखा और समझा और जाल बिछाया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए साइबर थाना प्रभारी रविकांत ने बताया कि फिलहाल जिन 4 छात्रों के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ था वह नोएडा विश्वविद्यालय के IT के छात्र हैं। 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में बैंक अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंट भी शामिल हो सकते हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसे 13 राज्यों की पुलिस तलाश रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हरियाणा में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रोज 67 से अधिक केस आ रहे हैं और अब तक प्रदेश में कुल केसों की संख्या बढ़कर 3354 हो गई है। अकेले 10 दिन में ही 673 नए केस सामने आए हैं। खास बात यह है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद डेंगू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक निजी अस्पतालों में 2468 और सरकारी अस्पतालों में 886 मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे अधिक पंचकुला में 1133 केस आ चुके हैं और इसी के साथ हरियाणा के 6 जिले डेंगू के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं। इतना ही नहीं, चिकनगुनिया के भी 21 मामले सामने आ चुके हैं। मलेरिया के 184 मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में डेंगू के 42 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा के करनाल में शराब पी रहे 4 दोस्तों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दोस्त ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कोट महला निवासी रोहित ने बताया कि वह 4 दोस्त रवि, रजत और दीपक सभी रात को शराब पी रहे थे और रात को करीब 1:30 बजे वे खाने का सामान लेने गए तो किसी बात को लेकर रवि और रजत में कहासुनी हो गई। इस दौरान मामला बढ़ गया तो उन्होंने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन रजत ने बटन वाला चाकू निकाला और रवि के पेट में घोंप दिया और इस बीच बचाव कर रहे दीपक को भी चाकू मार दिया। इस झगड़े के बाद रजत मौके से फरार हो गया। चाकू लगने के बाद जब रवि करीब 10 कदम ही चला और वह नीचे जमीन पर गिर गया और इसके बाद वह घायल रवि और दीपक को अस्पताल लेकर गया तो वहां रवि को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक रवि के परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए।
हरियाणा में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब हो रही है। गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर 500 और फतेहाबाद में 416 तक पहुंच गया है। दिन प्रतिदिन पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर हरियाणा सरकार एक्शन में दिख रही है। बता दें कि हरियाणा में पराली जलाने के 13 नए मामले दर्ज किए गए हैं और वहीं अब तक 713 जगह पर पराली जलाई गई है। ऐसे में हरियाणा सरकार भी सख्ती के मूड में है और हरियाणा सरकार ने पराली जलाने से रोकने में कोताही बरतने के मामले में 11 अधिकारियों को चार्जशीट किया है। 383 अधिकारियों को नोटिस दिए जा चुके हैं। 26 कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। इसके बावजूद पराली जलाने की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। अब तक 186 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 34 की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं प्रदेश के 16 शहरों में AQI 300 के पार चला गया है। कालका के विधायक शक्ति रानी शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पिंजौर स्थित वन विभाग के सभागार में जिले के सभी अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि कालका विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलें और लंबित कार्यों को जल्द ही पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कालका के विधायक शक्ति रानी शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि कालका में ड्रग्स बेचने वाला एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। उन्होंने पुलिस ACP जोगेंद्र शर्मा को निर्देश देते हुए कहा कि टीम बनाकर नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि ये लोग कालका में नशा फैलाकर युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ न कर सके। इस मौके पर विधायक कालका शक्ति रानी शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के साथ नगर परिषद के अध्यक्ष कृष्णलाल लांबा भी मौजूद रहे। कि जो काम लंबित हैं, अलग अलग विषयों के काम, उनके ऊपर कार्रवाई होए और जो काम पिछले हफ्ते हमने बोले थे उनकी समीक्षा की जाएगी। काम कहाँ तक पहुंचे हैं, अलग अलग जगहों के, अलग वार्डों के, अलग अलग विभागों के, उस संदर्भ में आज की मीटिंग रखी गई थी। विकास के बहुत सारे काम हैं जो कई अधूरे पड़े हुए हैं और जो पाइपलाइन में हैं उनकी शुरुआत होगी और जो अभी नए टेंडर लगने हैं उनके बारे में भी किया जाएगा। और ख़ास करके जैसे हमारे पानी की और सड़कों की दिक्कतें हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। और नशा तो हमारा है ही प्राथमिक मुद्दा हमारा, और जो इलीगल माइनिंग है उसके ऊपर भी रोक लगानी है। और ये सब हमारे वादे रहे हैं इलेक्शन के दौरान, उन सभी के ऊपर काम किया जाएगा। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।